हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का पहला हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है वो ऑप्शन बी अग्नाशय या पेंक्रियाज के द्वारा होता है। पेंक्रियाज क्या है कि अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलन डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। यानी डीएनए की जो डबल हेलिक्स है उसकी संरचना को किसने दिया था। तो उसकी संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी सन 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है। यानी आरएनए में जो थाइमीन के स्थान पर, यानी डीएनए में थाइमीन होता है, तो इसकी जगह पर यानी आरएनए में कौन सा होता है। तो आरएनए में जो होता है वो होता है यूरोसिल। यानी डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में उसकी जगह यूरोसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य का जो हार्ट है उसमें चैम्बर की संख्या कितनी होती है। तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। यानी मानव के हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं, इसलिए टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का शक्तिग्राह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है तथा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या, तो मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिका 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें 44 ऑटोसोम्स तथा 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के जो जनक हैं उन्हें ग्रेगर जोहान मेंडल के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। देख लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को पाइसम सटाइम कहते हैं, मटर के पौधे का प्रयोग करके आनुवांशिकता के 3 प्रमुख नियम दिए थे, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो मानव शरीर की जो लार्जेस्ट सेल होती है उसे अंडाणु कहते हैं, ओवम कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जबकि शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। आज का नया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो मानव का रक्त होता है वो आखिर लाल किसके लिए होता है। तो मानव का रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कोशिका को आरबीसी के नाम से जानते हैं। में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसी प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है वो पेंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस कोशिकांग में होगी। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से होती है। प्रक्रिया पौधे के सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनस पाया जाता है। तो ये उसमें आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह है। तो रक्त यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर
तो यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है AB पॉजिटिव। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन एवं क्रिक किया। वाटसन एवं क्रिक ने किया। पॉलीमर चेन रिएक्शन तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन का जो मुख्य उपयोग है वो डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। पीसीआर तकनीक का उपयोग डीएनए के छोटे छोटे नमूनों को लाखों प्रतियां बनाने के लिए एम्प्लीफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम कोशिका में उपस्थित बनाने का कार्य करते हैं, इसी कारण इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं स्टेपीज। स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास तथा उपापचय के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV मुख्य रूप से शरीर के किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो वो होती है CD4 T लिम्फोसाइट पर HIV आक्रमण करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधन एंजाइम यानी रीस्ट्रक्चर एंजाइम का मुख्य कार्य। तो रीस्ट्रक्चर एंजाइम का मुख्य कार्य होता है डीएनए को विशेष स्थान पर पहचानना और उसको काटना। ये रीस्ट्रक्चर एंजाइम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव जीनोम परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव डीएनए के सभी जीवों की पहचान एवं अनुक्रमण करना मानव जीनोम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए में उपस्थित सभी जीनों की पहचान करना, उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डीएनए सीक्वेंस का मानचित्र करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन का सामान्यतः कहाँ होता है? यानी मानव में निषेचन का स्थान क्या है? तो मानव में जो निषेचन का स्थान होता है फैलोपियन ट्यूब कह लें या एम्पुला कह लें, मानव में निषेचन का स्थान फैलोपियन ट्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी का सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, हु इज द फादर ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो जीवों की उत्पत्ति के जो लेखक हैं उन्हें हम चार्ल्स डार्विन कहते हैं, जिन्होंने सन 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।